Hello student, welcome to the quantum physics. Today we are going to start our first chapter of class 12th, that is the electric charges and field. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब वो समझ में हमें आ जाएगी तो हमें पता लगेगा पूरी फिजिक्स में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक। तो देखिए हमारे पास में क्या है, जैसा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ने वाले हैं या हम कह सकते हैं कि जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो दो कंडीशन के ऊपर पढ़ा जाएगा। एक हमारा चार्ज एट रेस्ट के ऊपर और दूसरा हमारा चार्ज एट मोशन के ऊपर। तो चार्ज एट रेस्ट हम कितने चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और चार्ज इन मोशन हम कितने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ाई करते हैं तो उस ब्रांच को या कह सकते हैं कि उस पोर्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमें पढ़ना है ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर आपके 1 के अंदर और चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास में इलेक्ट्रो डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है मोशन से। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो तो दोनों में ही है, यानी कि चार्ज को एक जगह रेस्ट में पढ़ रहे हैं। डायनेमिक मतलब क्या हो गया, मोशन, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। यानी कि हम यहाँ पे जो मोशन के बारे में पढ़ेंगे चार्ज के, वो किन किन चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 से आप स्टार्ट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे चैप्टर आपके क्या आ जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें भी दो कैटेगरी बटेंगी हमारी कि चार्ज को हम लोग कब जो है वेरिएबल के केस में पढ़ेंगे और कब कांस्टेंट के केस में पढ़ेंगे, वो भी हम बताएंगे जब चैप्टर ये आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को। आई होप सो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। चलिए तो टॉपिक डाल लीजिए आप इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले टॉपिक आप लोग क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which experiences electrical and magnetic इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हर एक मटेरियल की, हर एक सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, जो उसके अंदर होती है पहले से ही, उसी प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी प्रॉपर्टी की मदद से ये क्या होता है कि चार्ज अगर इसके पास में कोई चीज अगर आती है तो ये अपने पास में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो वो मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है या वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। चार्ज को हम लोग क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जो करंट को कहते हैं कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि वो स्केलर नहीं होती, ना ही वो वेक्टर होती है। वो कैसी होती है, एक स्पेशल का टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। अगर फिलहाल के लिए लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारा जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज, हमारा जो करंट बनता है वो किससे बनता है, चार्ज से बनता है। तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद में एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात करी जाए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या याद रखेंगे, क्या होती है, कूलम, जिसको सी से डिनोट करा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करी जाए तो वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। यानी कि ये जो चार्ज हमने यहाँ पर लिखा है, इस चार्ज को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इस चार्ज को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल चार्ज।
ठीक है, इस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, इतनी बात आई होप तो आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए ये चार्ज तो हमें पता लग गया कि चार्ज एक्चुअली में होते क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता लग गया, लेकिन ये चार्ज के जो टाइप हैं, चार्ज का पता कैसे लगा कि चार्ज हमारे अंदर है तो वो क्या कर रहे हैं, उनका फंक्शनैलिटी क्या हो रही है। तो देखिए एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हुए, इससे पहले भी लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन चार्ज के जो टाइप को देने वाले जो फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट करे और उन हजारों एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में उन्होंने निकाला कि हमारे पास में दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट पे भी बात करेंगे, उनके टाइप पे भी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए टाइप ऑफ चार्ज को देने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन फर्स्टली gave the two types of चार्ज। चार्ज को जो है सबसे पहले जो दो टाइप दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए, जो कि एक अमेरिका के हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। अब अगर बात करें वो दो टाइप कौन से, तो फर्स्ट हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड अगर बात करें तो हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का पता कैसे लगा उसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, जैसे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक गिलास की रोड ली, ये हमारी क्या है, गिलास रोड। ठीक है, और साथ में क्या ले लिया, एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया, ये हमारा सिल्क क्लॉथ है। हम लोगों ने बचपन में यानी कि क्लास 10th के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे आर अप टू ईच अदर। ये डेफिनेशन हम लोगों ने बखूबी सभी लोगों ने 10th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ी हुई है। देखिए वही चीज अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे पास में क्या है, एक गिलास रोड है, एक हमारे पास में क्या है, सिल्क क्लॉथ है। उन्होंने इसको क्या करा, आपस में दोनों को रब किया। क्या करा, इसके ऊपर सिल्क क्लॉथ के ऊपर रखकर इस रोड को क्या करा, रब करा। जैसे आप मान के चलिए मेरे पास में, एक सेकेंड, मेरे पास मान लीजिए ये हमारे पास में क्या हो गई, रोड हो गई हमारी, कौन सी, फिलहाल के लिए गिलास का मान लेते हैं, और साथ में हम एक कपड़ा ले लेते हैं एक, और आप इसे मान सकते हैं कि ये आपका वो सिल्क क्लॉथ है। उन्होंने क्या करा, इसको बहुत जोरों से इसके ऊपर रगड़ा, तो रगड़ने के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हुए। अब ये चार्जेस कौन से थे अभी कुछ नहीं पता था, तो माना गया कुछ ऐसा कि इसके ऊपर जो है हमारी जो रोड है, हमारी रोड के ऊपर हमारे आ गए पॉजिटिव चार्जेस, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ था उस पर आ गए हमारे नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, सिल्क क्लॉथ पर कैसे आ गए, नेगेटिव चार्जेस। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ ग्लास रोड के साथ नहीं करा, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने और भी चीजों पर ट्राई करा। किस पर करा, इसके बाद में उन्होंने ली एक प्लास्टिक की रोड, या आप इबोनाइट रोड भी उसे कह सकते हैं। ऊपर का पार्ट आपने लिख लिया होगा तो मैं उसे इरेज कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या करा, पहला तो इतना ये चेक करा, दूसरा उन्होंने चेक करा कि उन्होंने क्या करी, एक इबोनाइट की रॉड ली, आप इसे प्लास्टिक रॉड भी कह सकते हैं, इबोनाइट भी कह सकते हैं। तो उन्होंने एक इबोनाइट की रॉड ली और उसको क्या करा, कैट फर के साथ में, किसके साथ में, कैट फर, कैट फर के साथ में उन्होंने क्या करा, उसको रब किया। रब करने पर उन्होंने पाया, जब इन्होंने रब किया तो इनको क्या मिला, यहाँ पर जो हमारे पास में इबोनाइट रोड थी, इबोनाइट रोड पे कुछ चार्ज जनरेट हुआ, और साथ में हमारे पास में क्या हुआ, कैट फर के ऊपर भी कुछ चार्ज जनरेट हुआ। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या हुआ, कुछ कुछ चार्ज जनरेट हुआ। अब जब इस इबोनाइट रोड को, इस इबोनाइट रोड को अपनी ग्लास रोड के पास ये लेकर आए तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, चिपका रही थी। मान के चलेंगे दोनों थोड़ी देर के लिए कि एक ये मेरे पास इबोनाइट की रोड है और एक मेरे पास में ये क्या है, ग्लास रोड है। जैसे क्या करा, इन दोनों को अलग अलग मटेरियल पे रगड़ा गया, एक को सिल्क क्लॉथ पर और एक को फर के ऊपर। रगड़ने के बाद में इन दोनों को कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुए, तो जब इन दोनों को पास में लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ चिपक रहे थे, इस तरीके से एक दूसरे से चिपकने लग रहे थे। लेकिन वही क्या करा गया, जब कपड़ों के साथ यही करा गया, कपड़े और फर के साथ में, यानी कि सिल्क क्लॉथ और फर के साथ ये करा गया, तो फर ये भी सेम चीज दिखा रहे थे। ठीक है ना, दोनों ही क्या कर रहे थे, सेम चीज को दिखा रहे थे। अब लेकिन हमने क्या करा, जब उन्होंने
ग्लास रोड को लेके गए वो किसके पास में, कैट फर के पास लेके गए, तो वो एक दूसरे से रिपेल करने लगे, क्या करने लगे, रिपेल करने लग गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी तरीके से जब क्या करा, इवोनाइट रोड को सिल्क क्लॉथ के पास लेके आए, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो इससे पता लगा कि कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर ऐसा हुआ है जो एक दूसरे को कुछ चीजें रिपेल कर रही हैं और कुछ चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसके बेस पर उन्होंने दो पोलैरिटी बनाई। क्या पोलैरिटी बनाई, देखिए पोलैरिटीज आई कुछ, जो पॉजिटिव नेगेटिव हम कह रहे हैं पोलैरिटीज आई, उस पोलैरिटी की बात हुई यहाँ पर कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने दो बातें बोली यहाँ पर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने बोला कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो हमारे अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं, और जो एक जैसे चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, आज भी किसी को ढंग से नहीं पता है कि ये एक्चुअली इंटरनल हो कैसे रहा है। सच में ये लाइक और नॉन लाइक वाली बात चल भी रही है कि नहीं चल रही, ये भी किसी को ढंग से नहीं पता। ये तो एक मान लिया गया है कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर दो चीज चार्ज एक जैसे होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका एक बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। आप कभी भी देखिएगा कि अगर आप के पास में जितनी इंटेलिजेंस आपके पास में है, यानी कि जितनी चीजें आप सोच सकते हैं, उतनी ही चीजें अगर कोई दूसरा व्यक्ति सोचने वाला होगा एग्जैक्टली आपके बिल्कुल बराबर, ना आपसे कम ना आपसे ज्यादा, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपकी और उस व्यक्ति की दोस्ती नहीं हो पाएगी, आपकी और उस व्यक्ति की दोस्ती नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास में सेम गुण होंगे, ठीक है ना। मान के चलो आप जिस तरीके से खाते हो उसका खाने का स्टाइल भी वही है, आप जिस तरीके से पानी पीते हो उसका भी वही स्टाइल है, चलते जिस तरीके से उसका भी वही स्टाइल है, यानी कि वो डिट्टो आपकी ही कॉपी है, बस शक्ल आपकी दोनों की अलग सी है, शक्ल दोनों की क्या हो गई, अलग सी हो गई, लेकिन सारे काम आपके एक दूसरे हैं। तो आप दोनों की कभी दोस्ती नहीं बनेगी, क्योंकि आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे और वो हमेशा अपने पक्ष को ऊपर रखेगा, ठीक है ना। तो इस चक्कर में दोस्ती नहीं होगी। तो इसी बात को अगर हम लेके चलें तो हमें पता लगा कि जो लाइक चीजें होती है ना, जो एक जैसी चीजें होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। और जो अनलाइक चीज होगी, मान लो कोई आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या कोई आपसे बहुत ज्यादा डफर है, तो आप दोनों की दोस्ती यहाँ पर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डफर वाला ये सोचेगा कि यार ये जो बोलेगा ठीक है मैं करूंगा, और तुम्हें लगेगा कि ठीक है मेरे साथ में ये रहेगा, इसको कुछ चीजें बताते भी रहेंगे, साथ में मेरा कुछ काम करता रहेगा, ठीक है। तो अनलाइक चीजें हमारे पास में क्या हो जाएंगी, इसलिए हमारी क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ मटेरियल के बारे में, जैसे कंडक्टर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करी जाए कंडक्टर क्या होते हैं, तो दो सब्सटेंसेस which allow to pass electric charge is known as conductor। ऐसे मटेरियल जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली पास होने देते हैं, इजीली ट्रैवल करने देते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल हमारे क्या कहलाते जाते हैं, वो सारे मटेरियल हमारे कंडक्टर कहलाए जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है, तो जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, ये सारी मेटल हमारे पास में क्या है, ये सब की सब हमारी क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है ना, सोडियम भी इसी कैटेगरी में आएगा, सोडियम इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है ना, सोडियम एक्सेट्रा। बहुत सारी मेटल ऐसी होती है हमारे पास में जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है ना। दूसरी अगर हम लोग बात करें, आपने ये ऊपर का लिख लिया, चलिए इसके बात करते हैं दूसरा मटेरियल हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज द इंसुलेटर। नेक्स्ट जो मटेरियल है हमारे पास में वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंसुलेटर। अब देखिए अगर हमारा कंडक्टर इसको पास करने का काम कर रहा है तो इंसुलेटर क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगा, जनरल सी बात है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दोज मटेरियल या दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इंसुलेटर। तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर इंसुलेटर बोल देते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे आपकी वुड आपकी क्या है, इंसुलेटर है। आपके रबर
प्लास्टिक, पीवीसी, ये सब चीजें आपकी क्या है यहाँ पर इंसुलेटर हैं। जितनी भी चीजें ये आपने देखी है, पीवीसी के आपके स्विच होते हैं, आप लोगों ने देखा कभी स्विच को दबाने पर करंट नहीं लगता, वो तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा होता कहीं और का, तो वो उसकी वजह से कभी कभार लग आ जाता है उसमें करंट, अदरवाइज उसमें करंट नहीं आता। ठीक है ना। तो ये सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसके जो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं, यानी कि जो हमारे करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ पर, सब लिख लिया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि कितने हमारे टाइप्स हैं, हमारे क्या हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी वो बेसिक प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने लोगों ने चार्ज की देखी हुई है वो है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? एडिटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव। ठीक है ना। प्रॉपर्टी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को लिखना है लिख लीजिए। दूसरी हमारे पास में कंजर्वेशन, दूसरी कंजर्वेशन, और तीसरी हमारे पास में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डाल देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास में बेसिकली हम लोग चार्ज की यहाँ पर देखते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी? एडिटिव, दूसरी कंजर्वेशन, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी आपकी? क्वांटाइजेशन। क्लियर है। चलिए तो एक एक करके बात कर लेते हैं कि हमारे पास में सबसे पहली प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं एडिटिव के बारे में। ठीक है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी चार्ज हमारे पास में दे रखे होंगे उन सब का सम हमारा क्या कहलाता है? एडिटिव कहलाता है। यानी कि एल्जेब्रिक सम की तरीके से बिल्कुल ही आराम से आप इसका सम कर देंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ ऑल चार्ज, एडिशन ऑफ ऑल चार्जेस, चार्जेस algebraically is known as additive property या additive of charge। जैसे मान लेते हैं let we have Q1, Q2, Q3, Q4 and so many charges Q4 up to Qn तक। ठीक है ना, अप टू Qn तक हमारे पास क्या है? चार्जेस है। लेट वी हैव द Q1, Q2, Q3, Q4, Qn चार्जेस, देन द नेट चार्ज, देन द नेट चार्ज इज, तो नेट चार्ज इसका क्या आ जाएगा? Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली एडिशन हो जाएगी। इसी एडिशन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज कहते हैं। क्लियर है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई? चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लेकर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारी दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को बचा कर रखना, किसी चीज को सेव रखना। ठीक है ना, इसे कंजर्वेशन कहा जाता है। देखिए कंजर्वेशन हमने बहुत जगह पे पढ़ा है, कई जगह पे पढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि हमने महाभारत में भी इसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छे से अर्जुन को ये वाली बात समझाई थी कंजर्वेशन को लेकर। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कंजर्वेशन को लेकर एक कितना अच्छा श्लोक बोला था कि नैनम छिंदंती सस्रानी, नैनम दहती पावका, न चैनम किले दयंती आपो, न शोषती मारुता। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को कहा था कि जिस तरीके से आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, और ना ही उसको जलाया जा सकता है, उसी प्रकार से किसी भी चीज को कंजर्व अगर रखा जाता है तो वो चीज ना तो कभी पैदा होती है, ना ही कभी वो डिस्ट्रॉयड होती है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाता है? चार्ज neither be created nor be destroyed
it only transfer, it can only be transferred from one body to another body। ठीक है, कि जो चार्ज हमारा होता है वो कैसा रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो जा सकता है, लेकिन कभी भी वो ना तो डिस्ट्रॉयड होगा और ना ही वो कभी आपका क्रिएट होगा। ठीक है ना, ये ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant, कि जो टोटल चार्ज होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास में एक बॉक्स है, आपने एक बॉक्स ले लिया, यहाँ पर मानिए एक 3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ -2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 6 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 4 कूलम का चार्ज आपने ले लिया, यहाँ पे -5 कूलम का आपने चार्ज लिया। अब मैंने इस बॉक्स को क्या करा, यहाँ पर शेक करा, क्या करा हमने, यहाँ पर शेक करा, जोर जोर से इसको हिलाया। मान लीजिए एक बॉक्स ले लिया और उस बॉक्स में मैंने सारा चार्ज रख दिया। अब मैंने उसको जोर जोर से ऐसे कर करके खूब अच्छे से हिला लिया। हिलाने के बाद मान लीजिए हमारे पास में क्या हुआ, बॉक्स को जब चेक करा गया तो बॉक्स में कहीं पर 2 कूलम का चार्ज दिखाई दिया, कहीं पर 8 कूलम का चार्ज दिख रहा था, कहीं पर प्लस का 4 कूलम, कहीं पर प्लस का 6 कूलम। ठीक है ना, और एक जगह पर चार्ज दिखाई नहीं। तो बताइए यहाँ पर कितना चार्ज रहा होगा। तो देखो, अगर कंजर्वेशन लॉ हमसे कह रहा है तो यानी कि जितना चार्ज हमारा इनिशियली होगा उतना ही चार्ज हमारा फाइनल रहेगा। ठीक है, यानी कि +3 कूलम -2 कूलम +6 कूलम +4 कूलम और -5 कूलम हमारा बराबर आ जाएगा -2 कूलम -8 कूलम +4 कूलम +6 कूलम प्लस 5th चार्ज हमारा, उसको हम Q5 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तो यहाँ तो देखिए 2 5 7 6 4 10, 3 और 3 6 कूलम का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 2 10 6 4 10, यानी कि 10 10 0, यानी कि Q5 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 कूलम का। यानी कि जो Q5 चार्ज हमारा वो कितना होगा, यहाँ पर 6 कूलम का चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, 6 कूलम। ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा, कितना आया हमारा, 6 कूलम का चार्ज हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, क्लियर है। आई होप तो आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए जो हमारा लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसका, जो तीसरा है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए जो क्वांटाइजेशन है, पहले क्वांटाइजेशन को हम समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटम की बात करने वाले, यानी कि जो चार्ज है वो छोटे छोटे पैकेटों में आता है। यानी कि उसको बात कर सकते हैं कि हमारे जो चार्ज है वो छोटे छोटे चार्जों पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई भी बड़ा चार्ज या किसी बिग बॉडी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो यानी कि जो चार्ज हमेशा जुड़ते हैं या ट्रांसफर होते हैं या किसी से गेन कर रहे हैं या तो लॉस कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो छोटे छोटे क्या होगा, चार्जेस के रूप में होगा, जैसे 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपका लिया और एक बड़ी सी बॉडी सीधे सीधे ट्रांसफर हो गई, यानी कि कंटिन्यूस चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा डिस्क्रीट होकर चार्ज हमारा जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन चार्ज के बारे में, द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज अकर इन डिस्क्रीट अमाउंट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस अमाउंट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया ना कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूस नहीं जाता, वो कैसा जाता है, हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में जाता है, यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमारा चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है। जैसे हमारी जो लाइट आती है, हमें पता है कि लाइट फोटोन की फॉर्म में आती है, फोटोन हमारे क्या रहते हैं, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के होते हैं। इसी तरीके से जो चार्ज होता है वो भी हमेशा कैसे जाता है, डिस्क्रीट जाता है, कभी भी कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं जाता। अगर हम बात करें आगे, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम चार्ज। जो हमारे चार्ज ट्रांसफर होंगे हमेशा वो कैसे रहेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ट्रांसफर होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर मैं नेट चार्ज की यहाँ पे बात करूं, क्यू नेट, तो नेट चार्ज मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, एन ई। किसके बराबर आ जाएगा, एन ई के। अब एन क्या है यहाँ पर, एन इज ए इंटीजर। क्या ये, एन इज ए इंटीजर, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एन की वैल्यू जब भी आप क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, या तो ये देखो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को
या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। दो ही काम यहाँ पर होते हैं चार्ज के बनने के, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बनने के दो ही रीजन होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, तो जिसने डोनेट करे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने उन इलेक्ट्रॉन को गेन करा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कि जो भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है उस पर हमेशा कहता रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो भी चीज उन इलेक्ट्रॉन को ले लेती है उस पर हमेशा कहता रहता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने समझ लिया, हमारा फाइनल फॉर्मूला भी यहाँ पर आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो चलिए यहीं पर करते हैं लेक्चर को खत्म। आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि चार्जेस किसे कहते हैं, साथ में हमने ये पढ़ा कि चार्ज के टाइप कौन कौन से होते हैं, चार्ज के टाइप दिए किसने थे, उसके बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ा। तो चलिए यहीं पर हम करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि भैया मजेदार वीडियो रही है हमारी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालिएगा कि सर आगे के लेक्चर भी इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से बनाते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी जो है अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।